डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई एडमिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। यदि आप भी आईटीआई करना चाह रहे हैं 2024 में तो बेस्ट ट्रेड कौन सा रहेगा और आईटीआई का एडमिशन कब से शुरू हो रहा है, पूरी शेड्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले बात की, अगर आपको आईटीआई करना है तो आईटीआई दो प्रकार का होता है। एससीबीटी आईटीआई होता है और एक एनसीवीटी आईटीआई होता है। दोनों में डिफरेंट है और मैं कहूँगा आप जब भी करिएगा एनसीवीटी से करिएगा। और इस वीडियो में आप एनसीवीटी के रिगार्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि एनसीवीटी में कैसे एडमिशन करेंगे और बेस्ट आईटीआई ट्रेड कौन सा रहेगा, कोर्स कौन सा रहेगा और बेस्ट क्यों रहेगा, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले समय में आईटीआई कर रहे हैं तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आईटीआई कोर्स, सीआईटीएस कोर्स तथा ठीक है और अन्य टेक्निकल कोर्स और साथ में उसका पेड टेस्ट सीरीज और ई बुक वगैरह मिलती रहती हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और डिस्कस करते। सबसे पहले देखिए, आईटीआई की शेड्यूल देखने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉग एक्सपर्ट सर्च करना होगा। ब्लॉग एक्सपर्ट वेबसाइट सर्च कर लीजिएगा। blogexpert.com ऑफिशियल वेबसाइट सक्सेस कैरियर का है। इसको आप लोगों को जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कई तरह की कैटेगरी दिखेगी, जिसमें आपको कहाँ पे जाना है, इसमें एडमिशन वाले सेक्शन में चले जाना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे एडमिशन वाला सेक्शन में आपको ये दिखाई देगा। नीचे आएंगे तो आईटीआई एनसीवीटी ऑनलाइन फॉर्म 2024, इस पर क्लिक करिएगा और पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर दिया। इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करके आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो पूरा देखते रहिएगा, गौर से समझिएगा, क्योंकि एडमिशन लेना है और थोड़ी सी अगर आपकी लापरवाही होती है तो आप गलत ट्रेड से लेकर आईटीआई कर लेते हैं और बाद में पछताते रहते हैं कि वैकेंसी ही नहीं आ रही, वैकेंसी ही नहीं आ रही। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये डीजीटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा ये जारी किया गया है। यानी आईटीआई कौन कंडक्ट कराता है, डीजीटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, सभी यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी प्रिंसिपल को भेजा गया है डीलिंग विथ क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम आईटीआई को बोला जाता है। ठीक है, आईटीआई का दूसरा नाम क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम के तहत ही आपका एडमिशन होता है आईटीआई में। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग कैलेंडर फॉर 6 मंथ एंड 1 and 2 year ट्रेड फॉर क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई सेशन 2024-25 और 2024-26। इसका मतलब समझिए कि आईटीआई में बहुत से कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें 6 मंथ के कोर्स भी चलाए जाते हैं, 1 ईयर के कोर्स भी चलाए जाते हैं और 2 ईयर्स के कोर्स भी चलाए जाते हैं। तो सभी की एडमिशन के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग कैलेंडर जारी हो गया है। 6 मंथ मतलब कि 2024 चल रहा है तो 2024 से 6 महीने और उसके बाद 2 साल का कोर्स का मतलब 2024 से 26 यानी 2 साल का कोर्स होगा। 1 साल का कोर्स होगा तो 2024 से 2025 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेनिंग शेड्यूल जो जारी किया गया है। ट्रेनिंग शेड्यूल 1 ईयर और 2 ईयर्स जो कोर्स होती है, जैसे कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन ये 2 साल की कोर्स है और कारपेंटर और डीजल मैकेनिक ये 1 साल का कोर्स है। तो कोई भी आईटीआई कोर्स है ये कब से चालू होगा, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट ऑफ एडमिशन बाय कंसर्न डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उनका एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अप्रैल मई 2024 में। यानी कि अप्रैल मई तो चला गया, अब मई माह में सभी आईटीआई यानी कि सभी स्टेट के आईटीआई की एडमिशन चालू हो जाएंगी। सबसे पहले ध्यान देंगे एनसीवीटी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। आपको सबसे पहले पता करना होता है कि आपके एरिया में जो कॉलेज है, ठीक है, वो कॉलेज जो है एनसीवीटी है या एससीवीटी है। ठीक है, एनसीवीटी है या एससीवीटी है, तो आपको पता चल जाएगा। आप जाकर पूछेंगे उस कॉलेज में कि ये एनसीवीटी है या एससीवीटी, बता देंगे वो लोग। अब आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले स्टेट में ही एडमिशन होता है। ठीक है, और जो आप फॉर्म भरेंगे अपने स्टेट में भरेंगे, वो ऑलरेडी भर कर देंगे ना स्टेट में, यानी कि एससीवीटी से पहले एडमिशन होगा। और जो कॉलेज बोलेगा एनसीवीटी है फिर उसको एनसीवीटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो कॉलेज ही ट्रांसफ़र कर देगा। और सिर्फ एससीवीटी होगा तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको पता चला कि एनसीवीटी में ही एडमिशन कराना, तो कैसे कराएंगे, आपको आईटीआई कॉलेज जिसमें एडमिशन करा रहे हैं उसको पता करिएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी स्टेट से होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, और किसी भी यूनियन टेरिटरी से होंगे तो मई 2024 में आपको सभी फॉर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑल काइंड ऑफ सीटीएस एडमिशन रिलेटेड एक्टिविटी लाइक सीट अलॉटमेंट
through counseling offline, online, walk in spot counseling in all government and private ITI। यानी कि गवर्नमेंट आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई, उसकी काउंसलिंग और जितने भी एक्टिविटी हैं जैसे कि ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग, स्पार्ट एडमिशन, ये सभी 31/8/2024 तक कंप्लीट हो जाएंगी। 31/8 का मतलब है कि 31 अगस्त 2024 तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन बाय कंसर्न डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट यूटी बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई। यानी कि जो गवर्नमेंट सरकारी आईटीआई है या प्राइवेट आईटीआई है, एडमिशन क्लोज कर देगा 31/8/2024 तक। यानी कि इससे पहले ही आपको सारा चीज़ रहना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आईटीआई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और क्लास वगैरह आप लोगों को मिलती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग डाटा अपलोड होगा, यानी कि ये आईटीआई का काम है, ये अपलोड करेंगे, स्टेट पोर्टल अपलोड करेगा। ये 1/8 यानी कि 1 अगस्त से 7 सितंबर 2024 तक। उसके बाद जब आपका एडमिशन आईटीआई में हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद होता है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, जो कि आपका आधार ईकेवाईसी के द्वारा पीआरएन जनरेट होता है। पीआरएन का मतलब होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। अगर ये जनरेट नहीं होता है तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आपको करवाना अनिवार्य है। ये कब से होगा? तो 19/8/2024 से लेकर 31/10/2024 तक होने वाला है। उसके बाद लास्ट डेट रिसीव इंफॉर्मेशन इफ एनी रिगार्डिंग लेफ्ट ओवर पेंडिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड टू बी अपलोडेड फ्रॉम स्टेट डायरेक्टरेट थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डीलिंग विथ स्किल डेवलपमेंट। यानी कि जो भी छात्र छूट जाते हैं या पेंडिंग रह जाते हैं, उनकी भी डाटा अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो वो 21/9/2024 तक होगा, यानी कि 21 सितंबर 2024 तक जितने भी बचे हुए छात्र होंगे उनको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो आपका सेशन स्टार्ट होगा एकेडमिक सेशन, वो 2/9/2024 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका सेशन कब से खत्म होगा? तो 21 जून 2025 को ये सेशन मतलब 1 साल का कोर्स होगा, तो 21 जून 2025 में खत्म होगा। और जो 2 साल के कोर्स होंगे यानी कि फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट होगा 21 जून 2025 को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उनका एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है, जुलाई और अगस्त 2025 में हो जाएगा। यानी कि इस साल एडमिशन लेंगे तो 1 साल वाला या 2 साल वाला अगले साल एग्जाम जुलाई अगस्त 2025 में होगा, ठीक है। ये था। फिर इधर 6 मंथ का है। 6 मंथ का मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं करते हैं। 1 ईयर का कोर्स और 2 ईयर्स का कोर्स ही आपको फ़ायदा करेगा। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि आईटीआई कोर्स कौन सा लेना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप आईटीआई में एडमिशन लेंगे तो आपको आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि कभी ना चेंज हो और हमेशा यूज में रहे, ठीक है। क्योंकि आगे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के मैंने बात किया था ना, तो सेम मोबाइल नंबर से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका पीआरएन जनरेट होता है। अब बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं बाद में, तो उनका पीआरएन जनरेट नहीं होता और एडमिशन कैंसिल हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा है। और ये एसआईडी पोर्टल पे केवाईसी वगैरह होती है, जो कि पहले एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे होता था, वो सभी चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पे ई केवाईसी होता है। तो ये मैंने किया हुआ है, तो मैं शार्ट में ये सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब चलिए आपको कौन सा आईटीआई में एडमिशन लेना है, तो कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहले देखिए, सबसे बेस्ट ट्रेड माना जाता है फिटर और इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये अगर मिल रहा है तो आपको आंख मूंद कर ले लेना है। दूसरी बात, आपका शौक किस क्षेत्र में है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे बहुत से लोगों को कंप्यूटर चलाने का शौक होता है, बहुत से लोगों को इलेक्ट्रीशियन से संबंधित काम करने का शौक होता है, बहुत से लोगों को मैकेनिकल से संबंधित मशीन बनाने से रिलेटेड कार्य होता है फिटर वगैरह में। तो ये आपके शौक के ऊपर है। सबसे पहली चीज़ जो शौक है वही ट्रेड लीजिए। फिर मैं चलिए आपको सबसे पहले देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो आईटीआई के लड़के जिस क्षेत्र में जाते हैं वो रेलवे के क्षेत्र में जाते हैं। तो हम यहाँ पे रेलवे के जो टेक्नीशियन और एएलपी की वैकेंसी आती है, कौन कौन के ट्रेड को एलिजिबल किया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बेस्ट ट्रेड मानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में आती है। और रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद देखेंगे यहाँ पे, अगर आप आईटीआई करने के बाद रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो 20% कोटा आपका फिक्स हो जाता है। साथ में आपका ग्रुप डी में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होता और 20% कोटा फिक्स हो जाता है। तो ये सारे फायदे हैं। तो चलिए, रेलवे में इसलिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है इसलिए। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे में ही फायदा देगा। अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो अदर भी एग्जाम जैसे हो गया इसरो, डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या अन्य पीएसयू एग्जाम जितने भी है, उसमें ये आईटीआई ट्रेड ही मांगता है। तो देखिए,
2024 की जो नोटिफिकेशन आई है ना टेक्नीशियन वाली, उसी को हम देख कर यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए एकदम लेटेस्ट है, तो आपको लेटेस्ट में एडमिशन भी लेना है, क्योंकि देखिए हर साल स्कोप बदलता रहता है। और ये टेक्नीशियन में किस 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 क्षेत्र को एलिजिबल किया है, किस किस कोर्स को एलिजिबल किया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं पेज नंबर 18 पे, सारा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ मैं पेज नंबर 18 पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैंने जो ITI ट्रेड बोला है, सबसे पहले नंबर पे फिटर होना चाहिए और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, या इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं, फिटर ले सकते हैं। पहले नंबर पे ये रखिएगा। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो आपको देखिए। और दूसरी बात, या आप तो प्राइवेट ITI से करिए या गवर्नमेंट ITI से, दोनों का सर्टिफिकेट का वैल्यू सेम होता है और दोनों लोग एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, दोनों लोग एलिजिबल होते हैं अप्रेंटिस करने के लिए रेलवे से। ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं देखा जाता। क्योंकि आज ही एक कमेंट आया था, सर गवर्नमेंट से ITI करना सही है या प्राइवेट से हम कर सकते हैं, दोनों सर्टिफिकेट का वैल्यू सेम होता है क्या? तो हाँ, दोनों सेम होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बाद आप कौन कौन से ट्रेड ले सकते हैं, तो फोर्जर हीट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फाउंड्री मैन ले सकते हैं, पैटर्न मेकिंग ले सकते हैं, मोल्डर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फिटर वेल्डर दिया है, ये ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप फिटर हो गया, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो मैकेनिक मोटर व्हीकल ये ले सकते हैं, या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर या क्रेन ऑपरेटर होता है, वो आप ट्रेड ले सकते हैं। या आप इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ले सकते हैं, वायरमैन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप मैकेनिक डीजल ट्रेड ले सकते हैं, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल ले सकते हैं, मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन ले सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल मैंने बता ही दिया, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर ले सकते हैं आप ट्रेड को। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ले सकते हैं आप लोग ट्रेड को, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। ठीक है, और मशीनिस्ट ट्रेड ले सकते हैं, और पेंटर जनरल, कारपेंटर ये ट्रेड ले सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे बाकी मैंने इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, तो ये बार बार मतलब अदर अदर विभाग में ये मांगा गया है, तो इसको आप लोग ये मत समझिएगा इलेक्ट्रीशियन में कई बार बोल दिया हूँ तो कई इसके नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, मैकेनिक HTLT इक्विपमेंट केबल ज्वाइंटिंग ले सकते हैं। बाकी मैंने फिटर वेल्डर तो बोला ही है, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे तो और कुछ नहीं रह गया है, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड है लगभग लगभग मैंने बता दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड ये भी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये भी है, ये भी ट्रेड आप लोग ले सकते हैं। मशीनिस्ट मैंने बता ही दिया। ठीक है, और मैकेनिक मोटर और यहाँ पे मैकेनिक डीजल बता ही दिया। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ले सकते हैं आप लोग, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स ले सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स ले सकते हैं, टर्नर ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक आता है, गैस कटर आता है, वेल्डर स्ट्रक्चरल आता है, वेल्डर पाइप आता है, वेल्डर टी और मिग आता है। इससे आप लोग ITI कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने बता दिया। सबसे पहले ट्रेड को आपको फोकस करना है, या तो फिटर मिल जाए या इलेक्ट्रीशियन मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो जो मैंने ट्रेड बताया उससे भी मिलेगा, तो आपका काम चल जाएगा रेलवे में एंट्री करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोग प्रेफरेंस फिटर और इलेक्ट्रीशियन को ही दीजिएगा। ठीक है, ITI से रिलेटेड सारे गवर्नमेंट जॉब अपडेट की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप सक्सेस कैरियर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब देखिए, जैसे कि अभी होंडा मोटरसाइकिल का निकल कर आया है, तो इसका आप लोग को मिल गया है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे रेलवे ग्रुप D का महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आया है। यहाँ पे आप UPSSC JEE का सिविल का निकल कर आया है। उसके बाद यहाँ पे रेलवे ग्रुप UPSSC ग्रुप C टेक्निकल, फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ना टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।